हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोगों ने सेल पढ़ना स्टार्ट किया है और सेल में हम कंटिन्यू आज किए हैं न्यूक्लियस में जो टॉपिक हम लोग कल छोड़े थे, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। पीछे के वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन कर लिए थे, उसका कार्य क्या है, संरचना क्या है, सब कुछ हम पढ़ लिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूक्लियोलस। कल हम लोग न्यूक्लियस में बताए थे कि जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम न्यूक्लियोलस के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। देखिए, न्यूक्लियोलस जो होता है हमारे न्यूक्लियस में पड़ा होता है। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारा न्यूक्लियोलस पड़ा होता है। ठीक है, देखिए, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोलस हमारा न्यूक्लियस में पड़ा होता है। जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें पड़ा होता है। नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। जैसे न्यूक्लियर हमारा क्या थी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थी, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है वो किसी लेयर से घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, यानी जो न्यूक्लियोलस होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, यानी इसका मतलब है कि न्यूक्लियोलस को हम न्यूक्लियस का ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क मानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस को हम न्यूक्लियस का क्या मानते हैं, ब्रेन मानते हैं, मस्तिष्क मानते हैं, दिमाग मानते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है हम लोग का, कवर्स अबाउट 25% एरिया ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस का पूरा 100% में से 25% एरिया ये कवर करता है, और बाकी 75% एरिया में आपका न्यूक्लियस का अदर चीज होता है। अगला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस का कार्य क्या है, राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, साइट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, साथ ही साथ आरएनए और प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। हम बताया था कल कि न्यूक्लियस क्या है, हमारी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। तो ये न्यूक्लियस की क्या है, मेम्ब्रेन है, इसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। इसे हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमारा न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियर कोर यानी छिद्र है। इसे हम न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल देते हैं, न्यूक्लियर स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यानी न्यूक्लियर के चारों तरफ का स्पेस। बीच में ये जो हमको दिख रहा है ये है हम लोग का न्यूक्लियोलस। ये क्या है, ये है न्यूक्लियोलस। ये हमारे न्यूक्लियस का 25% एरिया कवर करता है। ठीक है, कार्य क्या है इसका, न्यूक्लियोलस का राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करना।
प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। कल बताया था कि हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स की क्या बोलते हैं, फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। कौन, न्यूक्लियोलस, यानी यहाँ पे राइबोसोम्स का निर्माण होता है। साथ ही साथ आरएनए का और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। तो ये है हम लोग का न्यूक्लियोलस। अब बात करते हैं हम क्रोमैटिन। अगला टॉपिक है हम लोग का क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, तो इसमें जो आपको ये थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस फिगर में, यानी ये सब, ये क्या है हम लोग का, यही क्रोमैटिन है, यही हम लोग का क्रोमैटिन है। ये क्रोमैटिन पड़ा किस में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा होता है, ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा होता है। देखिए, इट इज अ फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसी संरचना है। क्रोमैटिन क्या है, धागे जैसी ही संरचना है। तीसरा है प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, यानी ये जो क्रोमैटिन है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, कॉम्बिनेशन होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। देखिए, जो हमारा क्रोमैटिन होता है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग का डीएनए का संरचना ऐसा होता है, ये हम लोग का डीएनए है, इस डीएनए में हमारा हिस्टोन प्रोटीन भी लगा होता है। बीच बीच में यहाँ पे छोटे छोटे हिस्टोन प्रोटीन लग जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आपका प्रोटीन का एक टाइप है, ठीक है, ये है हम लोग का हिस्टोन प्रोटीन। तो जब हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे राउंड होता है तो उसका नाम हम न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे हमारा डीएनए ऐसे ऐसे राउंड हो गया, तो इसे हम क्या बोल दें, न्यूक्लियोसोम बोल देते हैं। इसे न्यूक्लियोसोम क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। देखिए, जो क्रोमैटिन होता है हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में एक चैन जैसी संरचना होती है, नेकलेस जैसी संरचना होती है, ठीक है। ऐसे ये कंटिन्यू चैन जैसे बना होता है और बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। यही हिस्टोन प्रोटीन हमारा क्रोमोसोम्स बना देता है, ये हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम्स बना देता है। ऐसे ही आगे जाके ऐसे ये क्या होगा, क्रोमोसोम्स फॉर्म कर देगा। इसमें ये क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसे कुंडलित होता जाएगा। तब हम इसे क्या बोल देंगे, क्रोमोसोम्स। जब हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे खुला हुआ है तब इसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और जब यही क्रोमैटिन कंडेंस होके, जब कंडेंस हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। यानी खुला हुआ है तो उसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। मान लीजिए धागा है, धागा ऐसे खुला हुआ है तो उसे हमने क्रोमैटिन बोला, और उसी धागे को जब हमने लपेट दिया तो हो गया हम लोग का क्या, क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है। ये हम लोग का डीएनए हो गया। यानी क्रोमैटिन किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का, इसे हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। जब इसी हिस्टोन प्रोटीन पे हमारा ये डीएनए राउंड स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी लपेट लेता है, उसे हम न्यूक्लियोसोम्स बोल देते हैं, ठीक है। तो डीएनए और हिस्टोन का हमारा कॉम्बिनेशन हो गया क्रोमैटिन। देखिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। डीएनए जो होता है हमारा एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए की लंबाई कितनी होती है, डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है, 2.2 मीटर।
डीएनए की लंबाई होती है। यानी हमारे एक छोटे से सेल में जो आंख से हम लोग के दिखता भी नहीं है, उसमें 2.2 मीटर का डीएनए पड़ा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला चीज है हम लोग का कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। यानी सेल डिवीजन के समय ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, जब सेल का डिवीजन होता है उस समय हमारे बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अगला पॉइंट है हम लोग का क्रोमेटिन्स कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स। अभी हमने बताया है कि क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है, इसके बाद से क्रोमेटिन नेम गिवन बाय फ्लेमिंग इन 1879। यानी जो क्रोमेटिन का नाम देने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने 1879 में क्रोमेटिन का नाम क्रोमेटिन रखा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो प्रत्येक दिन मिलते रहें।